नमस्कार बच्चों, मैं आपका कक्षा 8वीं का वर्ग शिक्षक यादव शारदा प्रसाद आर, चकाला मनपा उच्च प्राथमिक हिंदी शाला आज आपको गणित विषय का तीसरा पाठ घातांक तथा घनमूल पढ़ाने जा रहा हूं। बच्चों, घातांक तथा घनमूल के बारे में पहले ही हम लोगों ने थोड़ी सी जानकारी ली है। प्रश्न संग्रह 3.1 में हमने घातांक के कुछ नियम पहले ही पढ़े हैं। उम्मीद है आप लोगों ने उसे अच्छे से ध्यान से पढ़ा होगा और कुछ जो बेसिक जानकारियां मैंने दी थी अच्छे से ग्रहण किया होगा आप लोगों ने। अब हम लोग आगे चलते हैं। संख्या के घातांक के स्थान पर m/n स्वरूप में परिमेय संख्या हो तो ऐसी संख्या का अर्थ, जैसा कि हम जानते हैं 8 का वर्ग 64, इसका मतलब है 8 में 8 का गुणा, वर्ग अर्थात घात 2। उसी तरह से घन का मतलब होता है घात 3 और घनमूल इसका उल्टा तीसरा मूल 64 का घनमूल 64 घाटे घाते 1/3, इसका मतलब हुआ 64 का घनमूल। इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं 64 का घनमूल। अब यहाँ पर दिया गया है 8 का वर्ग और फिर उसका घनमूल, उत्तर आएगा 4। 8 का वर्ग 64, 64 का घनमूल 4, 8 के वर्ग का घनमूल 4, ये पहला तरीका। उसी तरह से 8 का घनमूल 8 घाते 1/3, अगर इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे 8 का 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका मतलब 3 बार आया है तो हम उसे एक बार करनी से बाहर लेते हैं, तो 8 का घात 1/3 मतलब 8 का घनमूल 2 मिला। इसलिए 8 के घनमूल का वर्ग कितना होगा? 8 के घनमूल का वर्ग 2 आया, 8 का घनमूल, अब उसका वर्ग 2 घाते 2 बराबर 4। इस तरह से हम देखते हैं कि पहले और दूसरे दोनों तरीके में 8 के वर्ग का घनमूल 8 के घनमूल का वर्ग अर्थात दोनों एक ही बात है। 8 के वर्ग का घनमूल 4, उसी तरह से 8 के घनमूल का वर्ग 4 अर्थात दोनों भी एक ही बात है। 8 घाते 2 का घात 1/3 या 8 का घनमूल 1/3 का वर्ग, दोनों भी एक ही समान आता है। हम लोगों ने पूर्णांक संख्याओं के घातांक के जो नियम समझे थे उसी के आधार पर यहाँ पर कुछ सवाल दिए गए। पूर्णांक घातांकों के नियम परिमेय घातांकों को भी लागू होते हैं। उदाहरण के लिए a घाते m का घात n, यहाँ पर घात का घात दिया है इसलिए m गुणे n a घाते mn। इस नियम का उपयोग करके इस सवाल में भी हम उसी तरह से कर सकते हैं। 8 घाते 2 का घात 1/3, अगर हम यहाँ पर गुणा करेंगे घातों का 2 गुणे 1/3 तो उत्तर मिलेगा हमको 8 घाते 2/3। इस आधार पर 8 घाते 2/3 इस संख्या का अर्थ दो प्रकार से लगा सकते हैं। पहला अर्थ 8 घाते 2/3 8 का वर्ग का घनमूल 1/3, 1/3 का मतलब घनमूल, 8 के वर्ग का घनमूल, इस तरह से इसे पढ़ा जा सकता है 8 के वर्ग का घनमूल। दूसरा तरीका है 8 घाते 2/3, इसका मतलब 8 के घनमूल का वर्ग, 8 का घनमूल 1/3 का वर्ग, यहाँ पे जैसे दिया है उसको हम लोग इस तरह से पढ़ सकते हैं 8 के घनमूल का वर्ग। इसी प्रकार 27 घाते 4/5 का मतलब 27 घाते 4 का पांचवा मूल अर्थात 27 के चौथे घात का पांचवा मूल। यहाँ पर जो संख्या दी है वह घात है और 1/5 अर्थात पांचवा मूल, बटे में जो संख्या दी गई है वह उसका मूल है। इसे इस तरह से भी देख सकते हैं 27 घाते 4/5 का मतलब 27 के पांचवें मूल का चौथा घात, 27 के पांचवें मूल, 1/5 पहले दिया है इसका मतलब पांचवा मूल, घात यहाँ पर 4 दिया है अर्थात चौथा घात। तो इसे हम किस तरह से पढ़ सकते हैं 27 के पांचवें मूल का चौथा घात। ऐसे दो अलग अलग अर्थों में इस सवाल को हम लिख सकते हैं। सामान्यतः a घाते m/n इस संख्या का दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। a घाते m/n, a घाते m का घात 1/n अर्थात a के mवें घात का
nवा मूल या a घाते m बटे n बराबर a घाते 1 बटे n का घात m अर्थात a के nवें मूल का mवा घात। यहाँ पर बटे में जो दिया है वह मूल है और ऊपर घात का घात जो दिया है वह उसका घात हुआ, अर्थात n मूल और m घात। बच्चों, आप मुझे उम्मीद है आपको उदाहरण समझ में आया होगा। अब उसी के आधार पर हम प्रश्न संग्रह 3.2 करने जा रहे हैं। इस सारणी में 225 घाते 3 बटे 2, अगर इस सवाल को ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। बटे में 2 है, इसका अर्थ हुआ मूल, दूसरा मूल अर्थात वर्गमूल, और ऊपर अंश में 3 है इसलिए घन, घन अर्थात तीसरा घात। तो इसको कौन से मूल का कौन सा घात अगर लिखना है तो 225 के वर्गमूल का घन, 225 के वर्गमूल का घन, या इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं 225 के दूसरे घात का घन। वर्गमूल अर्थात यहाँ पर 2 दिया है इसलिए वर्गमूल, दूसरा मूल दूसरे मूल का घन। उसी तरह से कौन से घात का कितना मूल दूसरे तरीके से लिखना है, दूसरे सिस्टम से, तो 225 के घन का वर्गमूल, अर्थात पहले हम घन ले रहे हैं फिर वर्गमूल ले रहे हैं, और पहले तरीके में फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या ले रहे हैं, पहले वर्गमूल उसके बाद घन। अब इससे संबंधित जो भी सवाल है आगे मैंने हल किया है, उम्मीद है आप देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। बच्चों, प्रश्न संग्रह 3.2 सॉल्यूशन यहाँ पर दिया है, उसका हल आप देखेंगे तो ध्यान से समझ में आएगा। पहले कॉलम में क्रमांक, दूसरे में संख्याएं दी गई है, कौन से मूल का कौन सा घात, कौन से घात का कितना मूल यहाँ पर दिया है। पहला सवाल मैंने उदाहरण में समझा दिया, दूसरा सवाल हम देखते हैं। 45 घाते 4 बटे 5। अब 4 ऊपर है, 4 ऊपर है का अर्थ क्या हुआ, घात, और 5 नीचे है, इसका मतलब पांचवा मूल। पहले में मूल पहले लिखना है बाद में घात, उसके बाद दूसरे कॉलम में इस कॉलम में लिखना है घात पहले लिखना है फिर मूल। 45 मूल कितना है यहाँ पर 5, इसके लिए 45 के पांचवें मूल का चौथा घात, 45 के पांचवें मूल का चौथा घात। और दूसरे तरीके से लिखना है तो पहले घात आएगा फिर मूल, अर्थात 45 के चौथे घात का पांचवा मूल। उसी तरह से तीसरा सवाल, अंश में 6 हर में 7, 7 का मतलब हुआ मूल, सातवां मूल, 6 का अर्थ हुआ छठा घात, तो हम इसको लिख सकते हैं 81 के सातवें मूल का छठा घात, 81 के सातवें मूल का छठा घात। अब दूसरे कॉलम में कैसे लिखना है, पहले घात लिखना है, इसका मतलब 81 के छठवें घात का सातवां मूल, छठवें घात का सातवां मूल, 81 के छठवें घात का सातवां मूल। उसी तरह से चौथा सवाल है यहाँ पर 100 घाते 4 बटे 10, 10 बटे में है, इसका मतलब 10वां मूल, 4 अंश में है, इसका मतलब चौथा घात। तो पहले मूल, पहले कॉलम में 100 के 10वें मूल का चौथा घात, फिर 100 के चौथे घात का 10वां मूल। उसी तरह से पांचवा सवाल है 21 घाते 3 बटे 7, यहाँ पर 7 बटे में है मतलब सातवां मूल, फिर 3 घात में है, इसे घन भी लिख सकते हैं या तीसरा घात भी लिख सकते हैं। तो 21 के सातवें मूल का घन, सातवें मूल का घन, और दूसरे शब्दों में 21 के घन का सातवां मूल, ये घन है और ये सातवां मूल, 21 के घन का सातवां मूल। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 का पहला सवाल देखेंगे, शब्दों में दिया है उसे संख्या के रूप में परिवर्तित करके लिखना है। 121 के पांचवें घात का वर्गमूल। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो घात, घात कितना है 5, तो उसे ऊपर रखेंगे, और वर्गमूल मतलब दूसरा मूल,
बटे में 2 आएगा, उत्तर आएगा 121 घाते 5/2। उसी तरह से 324 के चौथे मूल का मूल कितना है, चौथा, और घन, घन अर्थात घात में 3 और बटे में 4, 324 घाते 3/4, 324 के चौथे मूल का तीसरा घात अर्थात घन। वैसे ही 264 के वर्ग का पांचवा मूल, वर्ग अर्थात घात 2, पांचवा मूल बटे में 5 अर्थात 264 घाते 2/5। उसी तरह से 3 के घनमूल का घन, घनमूल भी 3 है और घन भी 3, और संख्या जो दी गई है वह भी 3 है, तो 3 घाते 3/3, घनमूल बटे में 3 का घन घाते 3। उम्मीद है बच्चों आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। ना समझ में आए तो फिर से एक बार इसे देखना, सुनना, समझने की कोशिश करना। अगर फिर भी ना समझ में आए तो मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू बच्चों।